पे तो क्यों ना, प्रधान जी ने दे रखी हरी झंडी, प्रधान जी ने तो यहाँ तक कह दिया थार में दम है तो आरो ले आओ, नहीं तो हिसार से वो आएंगे। शाम तक आरो आ गया तो ठीक, बड़ी बात बोल मुंह से निकल रहा है, फिर जिम्मेवारी आपकी और हमारी, पुलिस फिर जो कार्रवाई करे। कल परसों तक राइस मिलना धंधा 2 नंबर का काम। मंत्री संदीप सिंह ने सीधा क्या मैं आरो आन तो रोकिया, मंत्री जाती ओदे कोल। दूसरा इन्होंने कहा जी जीपीएस लगना चाहिए, हर गड्डी के ऊपर जीपीएस होगा तो गाड़ी निकलेगी। मैंने डीसी साहब को फोन किया, डीसी साहब हम आपके साथ हैं, तो 2 दिन हमारी जीरी लेट बिके, हम सड़क पे नहीं आएंगे, आप चोरी रोको, हमारा फायदा है सरकार का भी। डीसी साहब को मिसगाइड करके इन्होंने बिना जीपीएस के गाड़ियां निकाल ली, क्योंकि गाड़ियां नहीं निकलती, मंडी चौक होती, आरओ का प्रेशर बनता। परसों मिलने आए इन्होंने हमारे साथी को पता क्या कहा, डीसी साहब को बताओ ना, हमने बिना जीपीएस के गाड़ियां निकाल दी। डीसी को ये बात पता ही नहीं। लेकिन वो उसके बेसिस पे नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ये आया कि भाई आप जो है डीएमसी से अप्रूव करवा के भेजो। जो आप क्यों मिसगाइड कर रहे हो? मैं सरप्लस प्रोडक्शन तो है ही नहीं मंडी में, कैसे जाएगा? आपको दोनों लेटर दिखा दूं। आप मेरी बात सुनिए, 27 लाख तो 1 मिनट बता दी, 27 लाख क्विंटल की प्रोडक्शन है पेवाईबीएमसी के अंदर, और 58 मिलर है, 70-70 हजार को 50-50 और जो 30-30 हजार भी बंटे में नहीं आ रही। सरप्लस प्रोडक्शन होगी तभी तो उसके भी आप भेजेंगे वो। जिन मंडियों में मान लो मिलर कम है जहाँ पे, और आपने सरप्लस का एक केस भेज दिया, जब सरप्लस है ही नहीं आपने केस कैसे भेज दिया? आगे भेज दिया। मंडी से तो लिखित में नहीं आया, जब लिखित में नहीं आया था फिर आपने लेटर पहले कैसे भेज दिया? अब मैं पहले कंप्लीट करूंगा, और अब आप कह रहे थे कि परसों भेज दिया, कल भी आपने कहा पूरा लेटर भेज रखा है ऑफिस में, अब आप कह रहे हो आज सुबह भेजा है। आपका कोई बयान मैच कर रहा है? मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या है शुरू में जो हमने भेजा था वो हमारे से हेड ऑफिस से इन्फॉर्मेशन मांगी थी सरप्लस पैडी की, वो सरप्लस पैडी की हमने आड़तियों से एसोसिएशन से लिखवा के हमने भेज दी थी। अंदर यार पहुंच गया आपकी फाइल चंडीगढ़ में 10 दिन में दिक्कत उठाने वाले उठावांगे, सरकार ने करना बस। जब ऐसी बात में भी नहीं परेशान कर रहे, इनका फालतू जाओ 100-200 रुपये, लेकिन ये नहीं जान देंगे। अरे पूरे महीने में ये कटला रहे क्षेत्र मंडी में परसों तक कट शुरू हो गया। चलो कोई नहीं, ये बात आप करवा देंगे। कोई नहीं, आप बात रखो, कोशिश है जो भी। जो क्रिएट हो रहा है बढ़िया सिस्टम, उसको भी सस्पेंड करने के में लगे हुए हैं। अच्छा काम तो कोई करना ही नहीं। आरओ सदा आते हैं, इन्होंने तो फिक्स कर दिया भाई इसी आदमी को देनी है, और जिस भाव में ले उसी में देते हो आप। ये कोई तरीका थोड़ी है। जब बाहर से आरओ आने से किसान को 200 रुपए का फायदा होता है, इनको क्या तकलीफ है? क्यों आडा में एक परेशान हो गए मतलब की बात थोड़ी सी बात हो जाए, भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन आरओ रिलीज करने की मांग को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष प्रदर्शन कर आरओ रिलीज करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता जसबीर मामू माजरा व प्रिंस वड़ैच ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार जिले की मंडियों में बाहर का व्यापारी नहीं आने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राइस मिल एसोसिएशन ने मिलकर किसानों का नुकसान करने की सोच के चलते बाहर का व्यापारी प्रशासन व सरकार के सहयोग से नहीं आने दिया, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह सरकार के नेताओं से भी मिले थे, लेकिन कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई, जिसके रोष स्वरूप आज वह डीसी कार्यालय पहुंचे हैं और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि डीसी ने उनको आश्वासन दिया है कि शाम तक वह इसकी पैरवी करेंगे और कोई उचित समाधान भी निकालेंगे। आश्वासन मिला और क्या अगला निर्णय? एक तो बोधनी मंडी और करा साहब मंडी का जो खरीद नहीं, वो सेंटर नहीं बनाया था,
वो अनऑफिशियली था कल तक। डीसी साहब ने क्या उसके आज ऑफिशियली हम लेटर जारी कर देंगे। और दूसरी बात रही आरओ की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है आज शाम या कल 12-1 बजे तक वो सारा काम करते हैं। अगर नहीं होता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभी अगर वाली बात नहीं है। हमारे जो डीसी साहब है ना, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे आदमी है जो सच बोलते हैं, ईमानदार है। वो शायद और किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डीसी ना हो। जी, आज हम यहाँ डीएफएससी का घेराव करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि जिले भर के किसान आरओ रिलीज ऑर्डर जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिले भर की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है। और जो डीजी राइस मिलर है उन्होंने पूलिंग कर ली है, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना करके इरादा कर लिया कि इसके ऊपर रेट किसानों को नहीं देना, जिससे किसानों की फसल एमएसपी से नीचे या एमएसपी तक ही सीमित हो गई है। जबकि आसपास की जो मंडियां हैं चीका अंबाला की, वहां पर एमएसपी से 40, 50, 100 रुपए ऊपर धान बिक रही है। तो हमारी ये मांग पिछले 8 दिन से चल रही है कि अब रिलीज ऑर्डर बाहर की मंडियों का यहाँ पे काटे, ताकि एक कंपटीशन हो। जब बाहर के मिलर आके बोली देंगे तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। और जब ये मंडियां एपीएमसी एक्ट बनाया गया था छोटू राम जी द्वारा, इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज्यादा व्यापारी आएंगे, प्रतिस्पर्धा होगी और वाजिब मूल्य किसानों को उनके काश्त के मिलेंगे। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि अभी तक प्रशासन और सरकार इसके बारे में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हम विधायक संदीप सिंह से भी मिले थे और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने बल्कि आरओ आने से रोका है, रिलीज मिल उनके राइस मिलरों के कहने पर। खैर, अभी डीसी साहब से मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक इसकी वो कार्रवाई करेंगे। तो इसका हम अभी इंतजार कर रहे हैं ताकि किसानों का फायदा हो सके और व्यापारियों का जो मायाजाल है, जो चंगुल है, उससे किसान बाहर निकल सके। अगला क्या कदम रहेगा? अगला कदम भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चडूनी जी, वो हिसार के प्रवास पर हैं, शाम तक आ जाएंगे। उनसे बातचीत करके आगामी फैसला, आगामी रणनीति हम लोग बनाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वापिस हो रहे हैं? हाँ, अभी हम यहाँ पे एक बार अपनी साइड में मीटिंग कर लेंगे कि डीसी साहब के आश्वासन के बाद हमने आगामी कदम क्या लेना है, उसके बाद आगामी फैसला हम ले लेंगे।